सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1 था। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 2। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, रकम को ध्यान से पढ़ना है। यदि रकम को ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आ जाएगा, वरना नहीं होगा। जैसे कोई राशि, यानी कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, समय होगा 4 वर्ष, स्वयं की 7 यानी कि जो राशि है ना वह स्वयं की 7/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बात यह है, अब जो हमने बताना है ब्याज की दर, इसका आइडेंटिटी याद होना चाहिए। इसके बाद जो दिया है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/4 गुना, जैसे इनका है अब 7/4 गुनी हो जाती है राशि, 7/4 गुनी। अब इस राशि में क्या होता है, अब जैसे नीचे वाला होता है इसको मानते मूलधन, और ये मूलधन अब ये बढ़कर 7 हो गया। अब ये 7 कैसे हुआ भाई, जैसे मूलधन है और बढ़कर 7 हो गया, यानी कि 7 और ब्याज लगकर, जब ब्याज लगकर 4 से 7 हो गया, इसका मूलधन 4 है और 3 बढ़ गया तो इसका 3 अपना हो गया ब्याज। आपने ही छाटना है, यानी कि आपका मूलधन हो गया 4 रुपए और ब्याज हुआ है इस प्रकार 7 - 4 = 3, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। अब आपने बतानी है दर। दर का आइडेंटिटी होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब ब्याज आपका 3 गुणा 100 बटे मूलधन आपका 4 है और समय है 4 वर्ष। 4 एकम 4 25, तो अगर 25 × 75 बटे में 4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 × 8 32, बच गए 3 और 3 बटे में 4% ईयरली, यानी कि वार्षिक। यही आपकी दर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यह है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। मूलधन का 3/5 का मतलब हो गया, आप मूलधन तो 5 है और उस पर ब्याज हो गया 3 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब जैसे कोई राशि 3 वर्ष में, 3 वर्ष में है, आपका टाइम हो गया, समय हो गया, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। सबसे पहले इन्होंने लिखा है 3/5, ये साधारण ब्याज होता है किसमें, मूलधन का, तो इसमें ये तो आपका हो गया मूलधन, और इस पर जो ये आ गया ऊपर, ये आपका हो गया ब्याज, और आपने बताना है दर, और दर का आइडेंटिटी होता है ब्याज गुणा 100। ब्याज आपका 3 गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 5 और समय 3। 3 से 3, 5 एकम 5 दूनी 0 की 0, दर बराबर है 20% वार्षिक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होता है। सबसे पहले क्या करना, आपने रकम को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा क्या गया, दिया क्या गया है। सबसे पहले कितने समय में, सीधी बात है, यहीं से पता लगा कितने समय में, यानी कि समय पूछ लिया, आपने समय बताना है। 8% वार्षिक, यह आपकी दर होगी, रेट होगा, कि दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वह मूलधन का 2/5। इसका मतलब ये हुआ, अब मूलधन हो गया 5 रुपए, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो 2 रुपए, और बताना हमने टाइम।
टाइम का आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जैसे 2/5 है, आपको पता है अब जो ब्याज है मूलधन का 2/5, यानी कि ये मूलधन आपका और ब्याज है इसका 2 रुपए, मूलधन का 2/5। तो इसके बाद है हमने बताना है समय। समय का जो आइडेंटिटी होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर। अब ब्याज आपका 2 रुपए गुणा 100 बटे मूलधन आपका 5 और दर हो गई 8। 2 एकम 2 चौके 5 एकम 5 दूनी 4 एकम 4 पंजे, तो 5 वर्ष यही आपका समय होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, आपने दर बतानी है। किसी राशि पर 4 वर्षों में 4 वर्ष आपका समय होगा। साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज उस राशि का यानी कि मूलधन का 1/5, यानी कि मूलधन 5 है तो उसका ब्याज है 1 रुपये। अब सवाल को शुरू करते हैं। जैसे 1/5 है, अभी मैंने कहा कि साधारण ब्याज है उस राशि का 1/5, यानी कि साधारण ब्याज है ऊपर वाला, और ये मूलधन का राशि का 1/5 है, तो यानी कि ये तो हो गया आपका ब्याज और ये हो गया आपका मूलधन। अब आपने बताना है दर, और दर का जो आइडेंटिटी होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज आपका है 1 गुणा 100 बटे मूलधन आपका 5 और समय है 4 वर्ष। 5 एकम 5 दूनी 0 की 0, 5 एकम 4 एकम और 4 पंजे, यानी कि 5% वार्षिक, यही आपकी दर होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कौन सी राशि, यानी कि आपसे मूलधन पूछा गया है। साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। क्या है यह आपको दिया है। अब जो 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568, इसको ध्यान से देखना है। 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568, और ये सोचने वाली बात यह है कि यह साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज एक समान होता है। अब जैसे 5 और 7, इसमें कितने का गैप हो गया, इसमें गैप हो गया 2 वर्ष का। इसी प्रकार जो राशि है उनमें गैप कितना हो गया, भैया हो गया आपका 848 रुपए। 568 में से 520 गए 48 रुपए, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज हो गया 48। 5 से 7 तक 5 वर्षों में 520, 7 वर्षों में 568। अब 2 वर्ष का गैप हुआ और इनमें जो अंतर है वो 48 का है। अब इसका मतलब सीधी बात यह होगी, अब 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 48 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 48 रुपए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 48/2 यानी कि 24 रुपये आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा। अब ये जो राशि है 5 वर्ष बाद है 520। 5 वर्ष बाद जो राशि है 520, यदि इसमें से हम 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, यानी कि राशि आ जाएगी। तो राशि कैसे ज्ञात करते हैं? राशि यानी कि मूलधन कैसे ज्ञात करोगे? जो 520 रुपए है ये कितने वर्ष के बाद है? 5 वर्ष के बाद, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। यदि हम इसमें से 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा। यह है 5 वर्ष के बाद। तो 1 वर्ष का ब्याज है 24 रुपए और 5 वर्ष का ब्याज होगा 24 × 120, यानी कि हम इसमें से 120 रुपए घटा देंगे, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो आपका ये हो गया 400 रुपए और यही आपकी राशि है मूलधन।